होली का मौसम आ चुका है, यानी कि रंगों का त्योहार अब बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका है। और ऐसे में रंगों की बात तो चलिए आगे होगी, लेकिन रनों की बात यहाँ पर जरूर हम करेंगे, क्योंकि मैदान पर रन बरसना बहुत जरूरी है। और मैदान के बाहर रंग तभी आप बरसा पाएंगे जब मैदान के अंदर रन बनाएंगे, क्योंकि मैदान के अंदर अगर रन नहीं बनते तो फिर आप बाहर थोड़े मायूस से रहते हैं और त्योहारों का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। और ऐसे में क्या होली का त्योहार भारतीय टीम के लिए एक नया जोश और जुनून लेके आएगा, खास तौर से भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार रविंद्र, में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अयाज मेमन, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से, और सबा करीम हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर, और अभी कमेंट्री कर रहे हैं वो वुमेन्स प्रीमियर लीग में। इनसे आज बातचीत करेंगे भारतीय जो टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के बारे में। और ये कोई पहला मौका नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दरअसल यानी पिछले कई सालों से अगर आप नजर डालें, हमने कई जो बड़ी जीत हासिल की है, उसमें जो बड़ा योगदान रहा है वो ज्यादातर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों का रहा है। और ऐसे में मैंने कुछ औसत भी निकाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग औसत है कि हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्या कुछ कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति विशेष गेंदबाज किस तरह से किसी पर्टिकुलर बल्लेबाज को परेशान कर रहा है। मैं अगर औसत पे जाऊं तो के राहुल का औसत जितना खराब था उससे कहीं ज्यादा खराब औसत अगर आपको विराट कोहली का नजर आता है तो आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। कुछ इसी तरह के हालात टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बल्लेबाजों का है। अब ऐसे में नेथन लॉयड ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उससे एक बड़ा थ्रेट बना है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि नेथन लॉयड ने जिस तरह से 8 विकेट हासिल किए और कुल 11 विकेट वो ले गए, और भारतीय सरजमी पर सबसे ज्यादा ओवरसीज विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वो बने। अब क्या वो एक नया थ्रेड बनकर अहमदाबाद में उतरेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। अयाज सर हमारे साथ और सभा भाई है, राजकुमार सर भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभा भाई, वैसे तो आप वुमेन्स प्रीमियर लीग कर रहे हैं, और जब शो अब शुरू कर रहे थे तो चर्चा भी होने लगी कि 2008 जैसी ही कहानी बिल्कुल नजर आई थी, लेकिन 2008-9 जैसी बल्लेबाजी मेंस क्रिकेट में क्यों नहीं नजर आ पा रही है? ज्यादातर जो हमने जीत हासिल की है 2018 के बाद से, उसमें या तो बड़ा कंट्रीब्यूशन लोअर ऑर्डर का रहा है या गेंदबाजों का। एक भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जेहन में नहीं आता, या एक आध आप छोड़ दें, या रोहित शर्मा की इनिंग्स को हम जैसे याद कर लें। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं लोअर ऑर्डर के आड़ में छुप जा रही है टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी? क्या कुछ कमी आप देख पा रहे हैं? और ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर टॉप ऑर्डर का लगातार फ्लॉप होना, लगातार बड़े खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन ना देना, एक खराब इंडिकेशन के तौर पर अब देखा जाने लगा है। राजीव, सही समय आपने चुना है इस जी। मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये कई श्रृंखलाओं से हमें देखने को मिल रहा जी। है। ये हम लोगों ने भारतीय सरजमीन पे भी देखा है, ओवरसीज कंडीशन में भी देखा है, और हाल ही में बांग्लादेश में भी हम लोगों ने ये देखा। बिल्कुल। बांग्लादेश में जो हम लोग दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी आर अश्विन की वजह से ही हम लोग जीते। यहाँ पर जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, वहां पर एक एक या दो अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं बल्लेबाजी में हमारे टॉप ऑर्डर से। उसके हम्म। अलावा हमेशा से लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर टेलेंडर्स ने हमें बेल आउट किया है। तो और चूंकि भारत जीतता जाता है, तो फिर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं कि टॉप ऑर्डर का हाँ। कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। पर ये समय आ गया है टॉप ऑर्डर को ये जानने का कि उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिस तरह की स्थिरता उनको प्रदान करनी चाहिए भारतीय टीम में, हम्म। वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ये काफी काफी दिनों से देखने को मिल रहा है राजीव। हम्म। ये जो कमियां हैं, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और इसी यही वजह से मुझे लगता है कि जो हमें जो बात करनी चाहिए कि कंप्लीटली हम लोग डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओवरसीज हम्म। कंडीशन में जाते हैं तो एक टेस्ट मैच जीतते हैं, हम श्रृंखला नहीं जीत पाते हैं। तो इन ये सब किस वजह से हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि टॉप ऑर्डर जी। की जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए भारतीय टीम में, वो हमें देखने को मिल नहीं रही है। यार सर, लेकिन टॉप टॉप ऑर्डर की स्टेबिलिटी आएगी कैसे? क्योंकि वही बल्लेबाज खेले जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, कोई चेंज तो हमने देखा नहीं। वही विराट, वही चेतेश्वर पुजारा, वही रोहित है। एक आध ओपनिंग में कभी कभी चेंज हो जाता है। लंबे अरसे तक अजिंक रहाणे रहे, वो ड्रॉप कर दिए गए। अब श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, लेकिन जहां कंट्रीब्यूशन की बात आती है वो एकदम फ्लैट रिकॉर्ड चल रहा है। यानी कि ग्राफ या तो नीचे जा रहा है या तो फ्लैट है, कोई ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जा रहा है। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं हमारी जो टॉप ऑर्डर की असफलता के पीछे? देखिए राजीव, ये एक बड़ा कंफाउंडिंग एक इशू है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जी। प्लेयर्स जिनके आपने नाम लिए, जैसे विराट कोहली हो, रहाणे हो, रोहित है, राहुल भी,
ये बहुत ही होनहार प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग नहीं जानते या इंडिया में ही बैटिंग कर सकते हैं, हम्म। ओवरसीज नहीं कर सकते, या ओवरसीज कर सकते हैं इंडिया में नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है। और मैं ये बताऊं, मुझे लग रहा है, देखिए अगर आप नजर डालें पिछले समझो 8-20 साल, जिस तरह से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, और ये एक मेरे ख्याल से एक एक गलत फहमी है कि इंडिया है वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स इन इंडिया। अगर हाँ। आप देखें, ये अगर आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगर आप देखें रिकॉर्ड में आपको बताऊं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आई 59 में 1959 में, तब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे रिची बेनो, जो हाँ। लेग स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के। 1969 में अगर आप देखें तो एशली मैलेट ने प्रसन्न से ज्यादा विकेट लिए और इंडिया को हाँ। हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद अगर आप टाइट टेस्ट मैच देखें 86 में, तो ग्रेग मैथ्यूज ने 10 विकेट के करीब ली थी उस मैच में। और हम्म। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज हारी नहीं, इंडिया जो वो है ड्रॉन सीरीज रही थी। तो मुझे अगर आप देखें तो तकलीफ में काफी ज्यादा है इंडिया को ओवरसीज स्पिनर हम्म। जो आते हैं। 2012-13 में हम जानते हैं कि ग्रैम स्वन और मॉन्टी पानेसर ने हमें हराया इंडियन हम्म। पिचेस पे। उससे पहले अगर आप जाए तो बी ग्रेड टीम डेविड गावर ने जो लेके आई थी 84-85 में, बी ग्रेड टीम थी जिसमें पैट पोकॉक और फिल एडमंड्स, उन्होंने बहुत परेशान किया हाँ। इंडिया के बैट्समैन को। तो ये है कि अगर अच्छे स्पिनर्स आते हैं, आप कैसी भी पिचेस यहाँ बना ले वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। हम्म। फिर चाहिए आपके बल्लेबाजों को कि वो बैटिंग अच्छी करे। ये नहीं है, टेक इट, यू कांट टेक फॉर ग्रांटेड कि इंडियन बैट्समैन जो है वो अच्छा खेलेंगे ही पिचेस पे, इंडियन पिचेस पे। मैं आपको बताऊं कि एक्सेप्शंस कहाँ पे आते हैं। जैसे आप ये ले बैट्समैन लाइक सुनील गावस्कर, अपनी आखिरी मैच में 96 बनाए पाकिस्तान के खिलाफ बैंगलोर में। बहुत ही वाहियात पिच थी, डस्ट बॉल थी, मैच हमने हारा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की वहां पर, मानो ग्रेट इनिंग्स है क्रिकेट जी। की हिस्ट्री में। उसके अंदर उसके बाद 2001 में आप देखें राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, वो मैच बचाए और सीरीज जीते इंडिया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टेक्निकल एबिलिटी उसमें थोड़ी सी कमी आई है जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और दूसरा मैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन, तैयारी क्या करते हैं आप। 1998 में जब ऑस्ट्रेलिया आई इंडिया, और शेन वॉन जो हवा बने हुए थे पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां जाते थे विकेट लेते थे ढेर सारे, उनके हम्म। लिए सचिन तेंदुलकर ने क्या प्रेपरेशन किया। वो चेन्नई में गए, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को बोला कि 4-5-6 दिन नेट्स में घंटों पर घंटों निकाले प्रैक्टिस करते हुए हम्म। शेन वॉन को किस तरह से खेलना है। और वही काम आया 1998 में शेन वॉन का। शेन वॉन को अगर आप नलीफाई कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया हार गई, वरना हम्म। उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया आपको भारी पड़ सकती थी। तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है, टेक्निकली आपको अच्छा होना चाहिए। और प्रेपरेशन आपकी क्या थी, नेथन लायन के लिए क्या हम्म। प्रिपेयर किया है, किस तरह का प्रेपरेशन है इस बार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्वभाव है, लेकिन क्योंकि जैसा अयाज सर ने बहुत लंबी फेहरिस्त एकदम गिना दी, और ऑलमोस्ट जो है टैग अयाज सर ने छीन ही लिया है कि अब हम स्पिन खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि 59 से लेकर अगर अभी तक वो स्पिन नहीं खेल पा रहे। तो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अब पिचेस ऐसी नहीं होती, लेकिन तब तो पिचेस होती थी। इसका मतलब क्वालिटी स्पिनर आता है और आपको परेशान करके जाता है आपकी ही पिचेस पे। अयाज सर की बात का मतलब अगर निकालें, तो ऐसे में क्या नेथन लॉयन एक बड़ा थ्रेट अब आपको लग रहा है अहमदाबाद टेस्ट मैच के लिए, और पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो अब नेथन लॉयन की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए राजीव, एक बात तो साफ है कि अगर गेंदबाज तभी महान होता है जब वो विकेट को इररिलेवेंट बना ले। हाँ। विकेट को ध्यान से हटाकर अगर वो अच्छी गेंदबाजी करता है, तभी वो महान गेंदबाज बनता है। हम्म। कुछ उसी प्रकार से बल्लेबाज भी महान तभी बनता है जो विकेट को हटाकर बल्लेबाजी करे। आज ने हम्म। अच्छी बात उठाई कि हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और इसमें हम दोषी नहीं दे सकते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद उनको टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। उसके ऊपर से पिछले करीब 8 या 9 सालों में जिस तरह की विकेट यहाँ पर मिल रही है, वहां पर कहाँ आपको टर्निंग विकेट मिलती है। तो आपकी तैयारी आपकी एडुकेट हो ही नहीं सकती है। और यही कारण है कि इस समय परेशानी हो रही है टॉप क्वालिटी स्पिनर्स को खेलने में, उसके ऊपर से जिस जी। तरह से विकेट्स मिल रहे हैं। तो ये दोहरी, मुझे लगता है कि दोहरा दबाव इस समय बल्लेबाजों के ऊपर है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि टॉप ऑर्डर हमेशा हमारा जो है वो निरंतरता के साथ बल्लेबाजी ना करे या कंट्रीब्यूट नहीं करे, बिल्कुल। जो इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये वो बहुत बड़ी परेशानी है, और सबसे बड़ा भारत का चिंता का विषय यही है। और आने वाले समय में, पिछली बार क्या हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में राजीव, वहां पर भी हम बैटिंग की वजह से ही हारे। वहां पर भी बिल्कुल। हम हमारे टॉप ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या हमारा मकसद सिर्फ चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना है कि फाइनल जीतना है? जी। और अगर जीतना है तो बहुत जरूरी है कि टॉप ऑर्डर आपको कंट्रीब्यूट करे। चलिए, तो गुरुओं के गुरु राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, और
फिरोजशाह कोटला के मैदान पर थे, वहां से उनको हम लोगों ने बुलाया इस चर्चा में शामिल करने के लिए। राठौर सर, चर्चा में आपका रहना इसलिए जरूरी है कि टॉप ऑर्डर पिछले 3 सालों से मैंने भी आंकड़े निकाले हैं, बिल्कुल ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है किसी भी बड़ी जीत में। अगर हम बात करें, या तो लोअर ऑर्डर आपको मैच जिता रहा है, या फिर आपको गेंदबाज जिता रहे हैं। और ज्यादातर जो चिंता का सबब यह है कि विरोधी टीम के गेंदबाज आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को एक तरीके से आउट कर रहे हैं। इस पर भी आगे आएंगे। बड़ा चिंता का सबब आप देख रहे हैं, और खास तौर से विराट का जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो गिर के 22 का आ गया है पिछले 3 सालों में। नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है राजीव। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा बहुत ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये कि रेड बॉल में प्लेयर्स फेल कर रहे हैं। क्योंकि रेड बॉल अगर आप देखें, आप खुद क्रिकेट खेले हैं, कि काफी स्विंग होता है इनिशियली। व्हाइट बॉल शुरू के 1-2 ओवर स्विंग होने के बाद वो स्विंग नहीं होता, और उसके बाद खेलना बहुत आसान हो जाता है। और लेकिन रेड बॉल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और डिफरेंट होता है। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस मिली बल्लेबाजों को, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंडीशंस थी। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि रेड बॉल से जो तैयारी की जरूरत है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि भारतीय टॉप ऑर्डर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं है रेड बॉल के लिए प्रिपेयर करने का। लेकिन विरोधी के पास ज्यादा टाइम है यार सर, कि आपको आपकी वीकनेस को बार बार वो कैश इन कर रहा है। अब इस सीरीज में आप देख लें, जिस तरह से विराट बैकफुट पे पकड़े जा रहे हैं बार बार। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि एक इनिंग में 2 बार विराट एलबीडब्ल्यू हो जाए। तो ये भी एक चिंता का सबब है। और उसके बाद अगर आप ज्यादातर बल्लेबाजों का आउट होने का पैटर्न देखें, वो लगभग एक जैसा नजर आता है। तो हमारे पास चलिए प्रिपरेशन का टाइम नहीं, बट विरोधी टीम के पास प्रिपरेशन करने का टाइम है, जो आपको एक तरीके से आउट कर रहा है। क्या ये अब आप आपके लिए चिंता का सबब है, खासतौर से विराट पुल करते हुए जिस तरह से आउट हुए सेकेंड इनिंग में? पहली इनिंग में टॉड मर्फी की गेंद पे बैकफुट पे पकड़े गए। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या विरोधी गेंदबाज ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट? क्या रीजन आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो जाहिर है कि विरोधी टीम जो है, वो जो खास करके टीम जो इंडिया आती है, वो ज्यादा प्रिपेयर करती है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत मजबूत मानी जाती है। टॉप जी। रैंक टीम है किसी भी फॉर्मेट में, T20 ले ले, ओडीआई ले ले, टेस्ट क्रिकेट ले ले, और बड़े नामचीन प्लेयर्स है। अब ये है कि प्रिपरेशन उनका यही उनका ध्यान रहता है कि किस तरह से रोहित को आउट करे और राहुल को और विराट को, क्योंकि ये अगर आउट होते हैं तो आपकी टीम जो है उनका ख्याल है कि एक्सपोज हो जाए। वैसा हो नहीं रहा है एक्चुअली। अक्षर पटेल ने हमें बचाया है, और जडेजा ने बचाया है, और अश्विन ने बचाया है लगातार। पिछले 2-3 साल अगर आप देख ले तो इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और उनकी बिल्कुल। वजह से रिकॉर्ड फिर भी अच्छा अच्छा खासा है। वरना टॉप ऑर्डर पे ही अगर आप डिपेंड करते तो और भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड जो है वो पुअर नजर आता है। लेकिन ये है कि वो तो सामने वाली टीम तो तैयारी करके आएगी, वो उनका डेफिनेटली वो तो लॉजिक ही बताते हैं। मुझे मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, या मुझे जो परेशानी की बात ये है कि हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं जब वो टीम आ रही है। क्या हम ये सोच के चलते हैं कि भले नितिन रायन आ जाए, या टॉड मर्फी आ जाए, या कोलेमन आ जाए, इनको तो हम लपेट लेंगे क्योंकि हम तो स्पिन इतना अच्छा खेलते हैं? ये बड़ी गलत फहमी है। आप ना भूलें कि टॉड मर्फी और कोलेमन जो है, जो नए पहली सीरीज में अपने, नेथन रायन तो फिर भी बड़े तजुर्बेकार बॉलर है। इस सीरीज में ऑलरेडी 19 विकेट ले लिए। पिछली बार जब आए थे 2017 में, तभी उन्होंने 19 विकेट ली थी। उससे पहले भी आए थे तो ढेर सारे विकेट लिए थे। तो उनसे तो आप उम्मीद करते हैं कि ये विकेट लेंगे, लेकिन बाकी स्पिनर्स भी आपको जो है वो चकमा दे रहे हैं। तो क्या प्रिपरेशन है आपका? आप क्या प्रिपेयर किए थे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड के लिए? और जब स्पिनर्स आ गए तो आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। भाई प्रिपरेशन तो है सब भाई, चिंता कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि नेथन लॉय नहीं परेशान कर रहे हैं। आप बांग्लादेश जाते हैं तो ताइजुल इस्लाम आपको टॉप ऑर्डर को झकझोर देते हैं, मेहंदी आपके टॉप ऑर्डर को झकझोर देते हैं, शकीबुल हसन आपके टॉप ऑर्डर को हिला देते हैं नई बॉल से। ये तो मतलब अब ये एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते कि यार नई बॉल से स्पिनर डाल रहा तो हम तैयार नहीं करने के लिए। जब आप नई गेंद से स्पिनर को डलवा सकते हैं तो दूसरा भी डलवा सकता है। हाँ राजीव, सही बात आपने उठाई है कि अच्छी विकेट पे भी एवरेज जो स्पिनर्स हैं उनके सामने भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉप क्वालिटी स्पिनर्स के सामने हम स्ट्रगल कर रहे हैं। विकेट जैसा भी हो वहां पर हम संघर्ष करते आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और तैयारी तो आपको करनी होगी जो हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं। बहुत जल्दी इस पर सोच विचार करना होगा, तभी हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। जब टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया, इन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी वहां पे किया,
बट सवाल वही है, आपकी भी विराट से बात हुई होगी, आपने भी शायद अपने, आप जब से विराट को देख रहे हैं बहुत कम ऐसा देखा होगा कि बैकफुट पे स्पिनर 2 बार आउट कर दे आपको। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन देख रहे हैं, लैक ऑफ फुटवर्क आप देख रहे हैं, और सिर्फ विराट के साथ नहीं, एज अ कोच आपने बाकी बैट्समैनों के साथ भी महसूस किया होगा कि एक जो पैटर्न है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट एक जैसा है, और जब सीमर्स आउट करते हैं आपको तो पैटर्न एक जैसा बन जाता है, यानी 3-4 इनिंग्स में आप एक जैसे आउट हो जाते हैं। राजीव, यहाँ पर वही प्रिपरेशन वाली बात है। देखिए, हम प्रिपेयर कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ स्पिन ट्रैक्स दे रहे हैं हमारे प्लेयर्स को खेलने के लिए। रणजी ट्रॉफी में भी आप देखिए, स्पिनिंग ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी। वहां पर एक फ्लैट ट्रैक्स पर हम खेल रहे हैं या सीमिंग फ्रेंडली विकेट्स पर हम खेल रहे हैं, तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है। आप इतना बिजी शेड्यूल है कि आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है। और जब आपको बीच में टाइम मिलता है तो कोई भी प्लेयर वो रिलैक्स करना चाहता है कि वो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके बाद जब भी उन्हें थोड़ा सा भी ब्रेक का समय मिलता है तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा आराम करें, रिलैक्स हों, थोड़ा कोई जो निगल है उसको ठीक करें। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और ये बिल्कुल चिंता का सबब है कि जिस तरह बार बार आप एक ही तरह अगर आउट हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। नेथन लायन एक शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन बिल्कुल मैं आज भाई के साथ सहमत हूं कि बाकी दोनों गेंदबाज पहली सीरीज खेल रहे हैं और उन्होंने भी इतना ज्यादा तंग किया है, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी चिंता है भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए। अया सर, आप क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ हम विरोधी स्पिनर्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने भी गिनाया कि जब जब कोई क्वालिटी स्पिनर आता है आपका न सिर्फ टेस्ट लेता है बल्कि आपको कई बार आउट भी करता है एक सीरीज में। और ये इंडियन बैट्समैन से तो उम्मीद हम बहुत कम करते हैं कि आपको स्ट्रगल करना पड़े किसी पर्टिकुलर गेंदबाज के खिलाफ। अब क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का एवरेज पिछले 3 साल में किसी का 20 का है, किसी का 22 का है, किसी का 23 का है, और ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं मान सकते इसको आप। और जिस तरह से आउट होने का जो सिलसिला आपने भी देखा होगा, अगर आप फ्लैशबैक पे जाएं तो आपको लगेगा एक बैट्समैन एक ही तरीके से आउट हुए जा रहा है। अब ये कैजुअल अप्रोच है, बल्लेबाजी कोच और हमारे हेड कोच का जो कोलैबोरेशन है वो ज्यादा ढंग से नहीं हो रहा है, हमको रोका जा रहा है कि आप ये पर्टिकुलर शॉट ना खेलें। कई एग्जाम्पल है वर्ल्ड क्रिकेट में जहां पे आपने कुछ शॉट्स रोक के अपना फॉर्म हासिल किया और रन बनाया, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इंडियन टीम के साथ पिछले 3 सालों से, कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है राजू। आप सब जानते हैं, और राजकुमार से बेहतर कौन जानता है कि अनलेस यू प्रिपेयर, बड़े से बड़ा प्लेयर वो विदाउट प्रिपरेशन अगर इंटरनेशनल मैच में उतरेगा तो कहीं ना कहीं डेंजर है, खतरा है कि वो एक्सपोज हो जाएगा। वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, स्टीव स्मिथ हो, डेविड वार्नर का आप देखिए क्या हासिल हो रहा है, क्योंकि वो भी जो है कटी पतंग की तरह चल रहे हैं पिछले 1 साल से। तो ये है कि बॉलर्स जो है वो बड़े प्लेयर्स को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि अगर हम बड़े प्लेयर्स को रोकेंगे रन बनाने से या विकेट लेने से, तो हमारी टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी टीम इंडिया से खेलती है या होम या अवे, तो उनकी निगाहें होती है रोहित पर और विराट पर और राहुल पर कुछ हद तक। उसके बाद जो है आप ऑलराउंडर्स पे जाते हैं। लेकिन अगर उनको, हर किसी को पता है कि ये 3 को या 2 को आप जल्दी निकाल दें तो एडवांटेज बहुत बड़ा मिल जाता है। अब इसका मतलब ये है कि लगातार एक तरीके से अगर आप आउट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोच पे जिम्मेदारी बनती है, कैप्टन पे और प्लेयर पे, खुद पे, कि ये क्या हो रहा है। ये यानी कि सामने वाली टीम की प्रिपरेशन आपसे, आपके प्रिपरेशन से ज्यादा बेहतर है। वो अगर प्रिपेयर करके आती है आपको किस तरह से आउट करना और आप उसी तरह से आउट हो जाते हैं, दैट मीन्स उनका प्रिपरेशन आपसे, आपके प्रिपरेशन से बेटर है। तो ये डेफिनेटली, ये इस पे जिम्मेदारी बनती है कोच पे और प्लेयर पे और कैप्टन पे कि अपना प्रिपरेशन जो है रिव्यू करें और कुछ नए तरीके अपनाएं या कुछ ऐसा करें कि आप वही गलतियां ना करें। तो काफी लंबा गैप है राजकुमार सर, अभी तीसरा चौथा टेस्ट मैच और तीसरे टेस्ट मैच के बीच में कितना फायदा उठा सकते हैं भारतीय बल्लेबाज इसका? हमने देखा एक सेशन तो उन्होंने किया इंदौर में, ऐसे कुछ और कितने सेशंस की जरूरत है जो स्पिनर्स के अगेंस्ट कम से कम आप डेफिनेट फुटवर्क के साथ जाएं? जो अभी जो बैटिंग में जो नजर आ रहा है कि हम बहुत ही डायलेमा में है कि हम किस तरह से टैकल करें स्पिनर्स को। एज अ कोच क्या आपने भी ऑब्जर्व किया कि जब आप दुविधा में होते हैं तभी आप पकड़े जाते हैं क्रीज पर? मिसाल के तौर पे विराट जिस तरह से एलबीडब्ल्यू है दोनों मैचेस में, आप शुभमन गिल और अगर रोहित शर्मा का एग्जांपल देख लें, हाथ छूटने से पहले ही, बॉल छूटने से पहले वो आगे निकल चुके थे। ये सारी चीजें किस बात की तरफ इशारा करती है? आपने क्या कुछ पकड़ा है जो कुछ आपने बैटिंग देखी है पिछले तीनों टेस्ट मैच में? देखिए राजीव, यहाँ पर मैं क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस पेस पर बॉल डाली है,
अगर आप देखें भारत में अक्सर ये कहा जाता था कि आप फ्लाइट कीजिए बॉल को और तब आपको स्पिन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड देखें ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स की, तो वो 85-90 के आसपास रही है, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा फुटवर्क नहीं यूज कर सकते। अनफॉर्चुनेटली विकेट्स इतनी डिफिकल्ट है कि आप बैकफुट में नहीं खेल सकते, बिकॉज आप श्योर नहीं है बाउंस के बारे में। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि आप स्टेप आउट इसलिए नहीं कर सकते कि स्क्वायर टर्नर है, कभी भी बॉल स्क्वायर टर्न कर जाता है और इतनी स्पीड से वो लोग गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट आप जा नहीं सकते कि आपको लगता है कि बॉल स्किड करके नीचे रह जाएगा, सुर्रा भी हो सकता है, जिस तरह की इंदौर की विकेट थी। तो बिल्कुल ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है और जरूरी है, क्योंकि ये विकेट्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है राजीव खेलने के लिए। यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी और दैट टू क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है। और भारत, मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज शायद इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इतनी शानदार गेंदबाजी करेगा या इतने अच्छे से प्रिपेयर होके आएगा। लेकिन अभी भी हम 2-1 से लीड कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है राजीव की बेहतर प्रिपरेशन होगी इस मैच से पहले और थोड़ी बेटर विकेट मिलेगा और टॉप ऑर्डर हमारा जरूर फायर करेगा। ऐसा रोहित शर्मा ने नेथन लॉयन को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया और उनका ही कहना था कि ओवरसीज जितने भी स्पिन गेंदबाज आए हैं उनमें नंबर 1 गेंदबाज के तौर पे वो देखते हैं नेथन लॉयन को। एक तो इस बात को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा उसी में ऐड ऑन कर दूं, राउंड द विकेट जिस कंट्रोल के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि राजकुमार सर ऑफ स्पिनर उनको पता है जब आप राउंड द विकेट आते हैं आपकी लाइन, आपकी ट्रेजेक्ट्री, आपका जो लेंथ है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। बट उन्होंने ऐसा लग रहा है राउंड द विकेट से मास्टरी हासिल कर दी है। कैसे आप देखते हैं राउंड द विकेट? क्या वो गेंद डालने वाले, हम लोग बहुत स्पिन के वेरिएशंस की बात करते हैं, बट सिंपल एक्शन के साथ, सिंपल ऑफ स्पिन के साथ जिस तरह से उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, कैसे आप रीड करते हैं? एक तो रोहित का जो स्टेटमेंट था और दूसरा ये राउंड द विकेट से जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। देखिए राजीव, पहली बात तो ये है कि नेथन लायन बड़े ग्रेट बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आप ये डाउट कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने विकेट्स निकाली है। शेन वॉर्न से ज्यादा विकेट्स उन्होंने निकाली है। हाँ। इंडिया में शेन वॉर्न भी काफी बार आए थे, लेकिन कुछ ज्यादा उनका असर नहीं रहा जो बाकी कंट्रीज के खिलाफ था। शेन वॉर्न इंडिया में एक्चुअली, मैं सीधी सीधी बात है कि फ्लॉप शो थे टेस्ट मैचेस में। जहां तक नेथन लायन का सवाल है, वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत सफल रहे हैं और क्लासिकल ऑफ स्पिनर है। एक्शन भी बहुत अच्छी है, ज्यादा देखने को मजा भी आता है बहुत। मुझे तो बहुत भाता है उनको देखने के लिए। और कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का कंट्रोल हो कि राउंड द विकेट आ रहे हैं, और खासियत इनकी ये रही है इस सीरीज में कि उसी जब जब पिच आपको इतनी मदद करती है तो आपका काम बनता है आप उसी स्पॉट पे लैंड करें। एक 18 या 1 रुपए का सिक्का रख दो और पूरा दिन वहीं पर डालते रहो, उसको उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इतनी वेरिएशन ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों का जैसे जडेजा करते हैं, उनकी भी जो उनका राज है, सफलता का राज है एक्यूरेसी। अश्विन जो है वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा वेरिएशन लाते हैं, ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन लाते हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, और इस अंदाज से अगर नेथन लायन 450 विकेट के करीब ले लिए टेस्ट जीवन में, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी जो है एक जीत रही है। देखिए, बॉलर्स की सफलता भी बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके बैट्समैन आपको इतना अच्छा टोटल दे कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाज विकेट की टैली बढ़वा रहे हैं क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे स्पिन को अच्छे से। हाँ, ये तो है। देखिए, इस सीरीज में लैक ऑफ प्रिपरेशन मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि तैयारी बहुत कम है। राजवर्धन, राउंड द विकेट डालना कितना मुश्किल होता है और क्या कुछ एंगल परेशान कर रहे हैं इंडियन बैट्समैनों को? प्रिपेयर नहीं है राउंड द विकेट ऑफ स्पिन खेलने के लिए, क्योंकि हमारी आदत है राइट आर्म ओवर द विकेट, हमने देखा 25-30 ओवर डाले और वो चेंज के लिए आते हैं राउंड द विकेट। यहाँ उल्टा है नेथन लॉयन के साथ, उनकी जो स्टॉक डिलीवरी है वो राउंड द विकेट डालते रहते हैं और एक आध ओवर के लिए वो आते हैं ओवर द विकेट। कैसे आप देख रहे हैं, क्या एंगल परेशान कर रहा है इंडियन बैट्समैनों को? आदत नहीं उनकी ऑफ स्पिन खेलने की राउंड द विकेट। डेफिनेटली मास्टरी की है नेथन लायन। राउंड द विकेट जिस तरह, जिस कंट्रोल के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं राजीव, बिल्कुल नहीं भारतीय खिलाड़ी प्रिपेयर्ड हैं उस एंगल के लिए। और इंडिया में अक्सर नहीं देखा जाता कि कोई राउंड द विकेट बॉल डाले अनलेस एंड अनटिल लेफ्ट हैंडर हो। और राइट हैंडर को तो हार्डली आप कहीं भी किसी भी लेवल में आप अंडर 19 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक कहीं भी देखेंगे कि राउंड द विकेट नहीं डाल रहे होते हैं। लेकिन नेथन लायन ने इसी लाइन से और इसी एंगल से पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को सरप्राइज किया है और बहुत जबरदस्त कंट्रोल दिखाया है। उनके पास बहुत बहुत ज्यादा आप देखें राजीव वेरिएशंस नहीं है।
ऐसा नहीं है कि उनका स्ट्रेटर वन बहुत अच्छा जाता है या लेग कट होता है या वो दूसरा डालते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो बस अपनी स्पीड को वेरी करते हैं और हल्का फुल्का अपनी लेंथ को वेरी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं। और राउंड द विकेट वो एक डिफिकल्ट एंगल है, और साथ साथ उनको सपोर्टिव विकेट्स मिल गई, तो इसीलिए उन्होंने जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। एक एक अलग तरीके का कंपटीशन भी चल रहा है, अश्विन वर्सेस नेथन लॉयन है यार सर। और मुझे लग रहा है कम से कम इस सीरीज में तो नेथन लॉयन बहुत आगे खड़े नजर आ रहे हैं अश्विन से। जी हाँ, देखिए 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया को वापस लाया सीरीज में, तो हैट्स ऑफ। ना भूले पिछले सीरीज में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 2012-13 में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। जी मुझे लगता है कि एक्चुअली ग्रेट बॉलर तो है ही। और इस सीरीज में हमने देखा है कि अगर सपोर्ट मिलता है दूसरे एंड से भी, अच्छा स्पिन सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऐसी ये पिचेस है नहीं जहाँ पे आपने फास्ट बॉलर जो है टॉप ऑर्डर के कुछ 2-3 बल्लेबाज निकाले फिर आप आगे अटैक करें। तो जिम्मेदारी बन गई नेल्सन लायन पर और सपोर्ट स्पिनर्स की कि उनको ही 20 विकेट निकालना होगा तो जाके जीतेगी थी लगभग। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत खूब निभाया हूँ। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं टॉप 3 ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की हिस्ट्री में बात करूं, क्या नेथन लॉयन को खड़ा आप देख रहे हैं वहां पे, जिस तरह की वो गेंदबाजी इंडियन विकेट्स पे इंडियन बैट्समैनों का अगेंस्ट कर रहा है? और ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले हाईएस्ट विकेट टेकर है ओवरसीज स्पिनर जो इंडियन विकेट्स पे आके उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं, नेथन लायन इस समय वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर हैं, ये उसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, जबरदस्त कंट्रोल दिखाया है। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे उन्हें जो बाउंस मिलता है वहां पर वो खेलना मुश्किल करते हैं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन इंडियन विकेट्स पे जो उन्होंने कंट्रोल और एग्रेशन दिखाया वो बहुत ही लाजवाब है। और जी मैं कहता हूँ ऑल टाइम ग्रेट्स में है एज ए ऑफ स्पिनर। अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑल टाइम ग्रेट्स में, जैसे हम अगर बात करें ऑल टाइम ग्रेट्स में, एरापल्ली प्रसन्ना होंगे या ग्राहम स्वैन को भी बहुत हाई रेट करता हूं मैं, और नेथन लायन, भारतीय भी 2 स्पिनर हरभजन और अश्विन भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिला के ग्रेट्स में जरूर है नेथन लायन, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तक के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर्स में से एक है वो। अच्छा सर, मैं उनको इसलिए अश्विन से 2 कदम आगे खड़ा देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, दक्षिण अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 गेंदबाजों में रहते हैं, यानी कि वो 3 सीमर खिला रहे हैं, तो नेथन लॉयन खेलना तय है। जब भारत खेलता है ओवरसीज कंडीशंस में तो उनकी रवींद्र जडेजा पहली चॉइस हो जाते हैं, अश्विन नहीं होते हैं। और इसी वजह से मैं ज्यादा बेहतर गेंदबाज के तौर पर नेथन लॉयन को देखता हूँ, क्योंकि वो किसी भी टीम में किसी भी कंडीशन में टीम में फिट हो जाते हैं। क्या ये क्वालिटी उनको बाकी ऑफ स्पिनर से बेहतर बनाती है? देखिए मेरे ख्याल से जरूर, क्योंकि अगर आप चले जाए ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में ही बॉलिंग करें और फिर साउथ अफ्रीका जैसे पिचेस पे अगर आप जाके सक्सेसफुल रहते हैं, कामयाब रहते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, इंडिया में आके इतने ढेर सारे विकेट लिए, तो मेरे ख्याल से उनका ऑलराउंड एक्सपर्टीज जो है इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। और जैसे राजकुमार ने कहा कि बहुत अनफसी बॉलर है, इसमें ज्यादा पेतरे नहीं है कि ये भी क्या करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। वो अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो जानते हैं कि वो है कंट्रोल, एक्यूरेसी और पेस को किस तरह से वेरी करना। और पेस को वेरी करना बहुत ऐसे लग रहा है, हम जब बात करते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत बहुत डिफिकल्ट आर्ट है ये। और इसके जी अगर आपकी मास्टरी होती है तो फिर मेरे ख्याल से आप जहां की भी गेंदबाजी करें, ये आपको नहीं है कि जरूरी कि आपको हर जगह स्क्वायर टर्नर मिले, बल्कि जब स्क्वायर टर्नर मिलते हैं तो वहां पर स्पिन बॉलिंग एक्चुअली और डिफिकल्ट हो जाती है, वहां पर आपको एक्यूरेसी काम आती है। स्क्वायर टर्नर पर अगर आप स्पिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको विकेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैट्समैन जो है वो जी लेग में बॉल विकेट मिलना मुश्किल हो जाएगा, एजेस मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नेथन लायन ने तीनों टेस्ट मैचेस में दिखाई। हालांकि मैं कहूंगा कि नागपुर में थोड़ा बिलो फॉर्म नजर आए थे, हाँ वरना बिल्कुल। वो मैच में भी ऐसा लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया ने फंसाई थी इंडिया को कुछ हद तक। हाँ लेकिन दिल्ली से उन्होंने जो लय पकड़ा है और इंदौर में खास करके जो गेंदबाजी की है वो लाजवाब है। तो राजकुमार सर, आखिरी सवाल आपसे और अयाज सर से, क्या अहमदाबाद में नेथन लॉयन वर्सेस इंडिया देख रहे हैं मैच? देखिए कड़ा मुकाबला तो होगा। नेथन लायन ने जिस तरह का प्रेशर बनाया है, बिल्कुल ठीक राजीव, एक कहीं ना कहीं प्रेशर तो है भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं वो। तो अटैक तो वो जरूर करेंगे, प्रेशर जरूर बनाएंगे। अब डिपेंड करता है कि भारत वहां पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है उनके खिलाफ।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव खेलने की जरूरत होगी मुझे लगता है। और लेकिन वो इतना मौका नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप देखें उनकी स्पीड 85 हिलने 90 नहीं के दिया आसपास उन्होंने है। जी। हिलने बिल्कुल, आप अगर क्रिकेट की भाषा में सही कह रहे हैं आप कि हिलने नहीं दिया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को। तो यहाँ भी वो कठिन परीक्षा जरूर लेंगे भारतीय टॉप ऑर्डर की। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा भारतीय बल्लेबाजों का, जहां पर मुझे उम्मीद है कि विकेट भी थोड़ा सा बेटर होगा यहाँ के मुकाबले। यार सर, किसके सपने में ज्यादा आएंगे नेथन लॉयन? टॉप 4-5 बल्लेबाजों की बात करें तो। नहीं, मुझे टॉप सिद्धि को टॉप बुलाना ऑर्डर के पूरे टॉप बुलाना ऑर्डर में आएंगे। और मेरे ख्याल से खाना का अच्छी नहीं बात लेके। ये थी जिस तरह जी से रोहित शर्मा ने उनकी प्रशंसा की टेस्ट मैच के बाद कि जी। और उनको तो बिल्कुल फिर सराहते उन्होंने पर तो कर एक दिया, तरह से शेनवॉर्न और मुरली से बेहतर बता दिया उन्होंने, बेटर नेथन बेटर लॉयन। बताया। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोहित शर्मा हाँ खुद कितने जबरदस्त प्लेयर है स्पिन बॉलिंग के। हाँ। वैसे तो मैं जितना मैंने देखा हूँ, रोहित शर्मा को ऑफ स्पिनर आता है तो उसको तो विद द वाह। टाइड लॉन्ग ऑन और हाँ, लैंड नहीं स्क्वायर होने के देते जी। कहीं भी वो बॉल ले भेजने वापस ले आने के लिए भेज देते थे। लेकिन अगर वो अगर तारीफ करते हैं तो मानना होगा कि नेथन लायन जो है बहुत बड़े जबरदस्त बॉलर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार सर आपका, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभा भाई हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा चैलेंज होगा होली के तुरंत बाद, यानी कि होली के अगले दिन, यानी कि पहले होली के दिन रंग बरसेंगे और उसके बाद हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान पर रन बरसे और एक बार टॉप ऑर्डर कम से कम कंट्रीब्यूट करता नजर आए। जो हम सब चाह रहे हैं कि हमारे टॉप 4-5 जो बैट्समैन हैं उनमें से कोई 2 बैट्समैन चले, ग्रिड दिखाएं कि हाँ वो विकेट पे खड़े होना चाहते हैं, विकेट पे रन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो काम उस्मान ख्वाजा ने किया, जो काम चेतेश्वर पुजारा ने किया, वो काम बाकी बल्लेबाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।